गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम अपना पहला न्यूमेरिकल लेके आ चुके हैं जो मूरे मशीन पे डिपेंड होने वाला है। तो क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट टेक बाइनरी नंबर एज इनपुट एंड प्रोड्यूस रेसिड्यू मॉडुलो 3 एज इनपुट। ओके, तो रेसिड्यू मॉडुलो कहलाता अपना रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर 3 एज आउटपुट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हमको एक कंस्ट्रक्ट करना है मूरे मशीन जो टेक करनी चाहिए बाइनरी नंबर एज इनपुट एंड प्रोड्यूस रिमाइंडर 3 एज आउटपुट। तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी नंबर होते क्या हैं। बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आती बात आउटपुट की। अब आउटपुट 3 एज इनपुट, आउटपुट रिमाइंडर 3 एज आउटपुट चाहिए। तो ये 3 है, अगर हम 3 से मॉडल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। 4 से 3 का निकालेंगे तो 1, 5 से 3 का निकालेंगे तो 2, और 6 से 3 का निकालेंगे तो 0, सो ऑन। ये हमको रिमाइंडर मिले हैं, ये हमें रिमाइंडर मिल गया है, ठीक है। तो रिमाइंडर एज हम आउटपुट यूज़ करने वाले हैं, लिखा भी है कि रिमाइंडर 3 एज आउटपुट। तो रिमाइंडर को मतलब कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट। तो हेयर 102, ठीक है, 1012 102 क्या बोल रहा हूँ। इसके लिए अब हम ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले ट्रांजिशन चाहिए, देन हम उसके बाद मूर मशीन को डिज़ाइन करवाएंगे ट्रांजिशन। तो यहाँ पे ट्रांजिशन में आता है कि रुक जा, स्टेट, और जितने हमारे पास रिमाइंडर है उतने हमारे पास रोज़ हो जाएंगे, रोज़ हो गई हमारे पास। और हमारे जो इनपुट सिंबल जो हमारे पास 0 1 है वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। सॉरी, आउटपुट नहीं, इनपुट सॉरी, जो बाइनरी नंबर है वो हमारा इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये फिलअप कैसे करना है, अपने पास तो कोई डायग्राम भी नहीं है, कोई ट्रांजिशन टेबल भी नहीं है, तो कैसे फिल करेंगे भैया, ये तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ से स्टार्टिंग में फिलअप करना है Q0, Q1, Q2, अब ख़त्म हो गया, फिर Q0, Q1, Q2। आपको ऐसे ही भर देना है इसको, मतलब सीरियल वाइज कि Q1 सबसे पहले Q0 आया तो फिर Q0, फिर Q1 आया तो Q1, फिर Q2, फिर Q2 से ख़त्म हो गया तो फिर Q0, फिर Q1, Q2, ऐसे आपको भर देना है। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे ट्रांजिशन डायग्राम बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इसके। तो Q0, Q1 और Q2, ठीक। तो हमें Q0 से Q0 जाना है 0 के लिए, Q1 जाना है 1 के लिए, ठीक। और Q1 से Q2 जाना है 0 के लिए, और Q1 से Q0 आना है 1 के लिए, Q2 से Q1 जाना है 0 के लिए, और Q2 से Q2 में रहना है 0 के लिए, सॉरी 1 के लिए। ये हमारा सेल्फ लूप हो गया। तो अब हम पहले चेक करेंगे सॉरी, पहले हम चेक करेंगे कि हमने ये इसको मतलब इसको फाइनाइट ऑटोमेटन में कन्वर्ट किया है और नॉट। 2 ट्रांजिशन यहाँ से हैं, 2 ट्रांजिशन यहाँ से हैं, 2 ट्रांजिशन। अगर हम इसको फाइनल मार्क कर देंगे तो ये हमारा DFA होगा, बट हमें मूरे मशीन में करना, तो हमें मूरे मशीन में आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ स्टेट। तो हमें स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएट करना। तो कैसे एसोसिएट करना, उसके लिए भी एक ट्रिक है। देखो, उसके लिए क्या ट्रिक है, ये क्या है 0, तो इसके साथ 0 है तो 0, इसके साथ 1 एसोसिएट है तो 1, इसके साथ 2 एसोसिएट है तो 2। ये हमारा आउटपुट हो गया। देखो जैसे 0 1 2 यही आउटपुट आ रहा है। तो अब मूरे मशीन के लिए हमें टेबल बनाना है। तो यहाँ पे क्या रहता है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। तो गाइज आपको ऐसे ही इसको लिख देना। अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, तो ये जो
प्रेजेंट स्टेट की टेबल है, आपको पूरी यहीं लिख देनी है। 0 प्रोड्यूस 0, 0 प्रोड्यूस 0 एंड 1 प्रोड्यूस 1, 2 प्रोड्यूस 2। तो ये हमारी आउटपुट वाली टेबल हो गई। अब हमको क्या करना, अब हमको एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करके दिखानी है। तो पहले ये देखेंगे कि 5 टपल्स 6 टपल्स जो मोरे मशीन देता है वो हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पहले आता है हमारा क्यू सिग्मा ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा क्यू नॉट और लेमडा। तो सबसे पहले हमारा आता है m इज इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास 3 स्टेट है, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। हमारे पास 3 स्टेट है, ठीक है। फिर इनपुट है हमारे पास 0 एंड 1, सिग्मा ट्रांजिशन फंक्शन देन आउटपुट 0 1 2, इनपुट है हमारे पास क्यू नॉट और लेमडा। अब हम एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। w इज इक्वल टू 0 0 1 1 0 1 1। तो अब इसको हम कैसे फुलफ़िल कर पाएंगे, मतलब कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे कि ये हमसे हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो क्यू नॉट 0 से चला, 0 आउटपुट एसोसिएट है, यहाँ पे हमने 0 किया, ठीक है। तो हमें क्यू नॉट ही मिलेगा 0 पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्यू नॉट पे 0 पे क्यू नॉट ही है, तो 0। तो यहाँ पे हमें फिर 1 मिल जाएगा। फिर हम 1 के लिए मूव करेंगे Q1 के पास, तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। फिर हम 1 के लिए मूव करेंगे तो हमें क्यू नॉट मिल जाएगा, तो यहाँ हम 0 आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि हमने इनपुट दिया हमने n, तो हमें आउटपुट क्या मिला, n+1। तो इन मोरे मशीन अगर इनपुट स्ट्रिंग हमारी 3 है तो आउटपुट स्ट्रिंग 4 होगी, 0 1 0 1। तो ये रहा मोरे मशीन का कॉन्सेप्ट, हमने जो बाइनरी नंबर पे सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।